हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और एक्सरसाइज 7.9 को ही कंटिन्यू रखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ ना। सेकंड पार्ट तक हमने कर लिया था, पार्ट नंबर 3 है। y इज इक्वल्स टू गिवन है e रेज टू द पावर ax इनटू में cos bx, ये गिवन है भाई। और आपसे जो प्रूव करवा रहा है उसके अंदर है सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 2a इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 2a इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस में a स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया आपका u इंटू वी, ई रेज टू दी पावर ए एक्स को एज इट इज़ रखा मैंने। कोस बी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का साइन बी एक्स बन गया और इनटू में बी एक्स का डेरिवेटिव बी हो जाएगा, प्लस कोस बी एक्स को एज इट इज़ रखा गया। और कोस बी एक्स को एज इट इज़ रखोगे तो इनटू में ई रेज टू दी पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू दी पावर एक्स इनटू में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए क्या बन गया हमारे पास, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी ई रेज टू दी पावर ए एक्स इंटू में साइन बी एक्स बन गया, प्लस में ए इंटू ई रेज टू दी पावर ए एक्स और इंटू में कोस बी एक्स आ गया। तो आप देख सकते हो ई रेज टू दी पावर ए एक्स इंटू में कोस बी एक्स है, वो तो अपना क्या है, वाई है। तो इसको तो क्या पुट कर लो, वाई पुट कर दो भाई। तो ये बन गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी इंटू ई रेज टू दी पावर ए एक्स इंटू में साइन बी एक्स और अपने पास प्लस में क्या बन गया, ए वाई बन गया भाई। यहाँ से इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगेन डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू माइनस बी तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा, यू इंटू वी अप्लाई कर दो। ई रेज टू दी पावर ए एक्स को एज इट इज़ रखा तो साइन बी एक्स का डेरिवेटिव है कोस बी एक्स हो गया और इंटू में क्या आ गया, बी आ गया हमारे पास, प्लस में भी साइन बी एक्स को एज इट इज़ रखा तो ई रेज टू दी पावर ए एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू दी पावर ए एक्स इंटू में क्या आ गया, ए आ गया हमारे पास, प्लस में ए इंटू वाई का डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे ध्यान दीजिए, सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू माइनस बी को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का बी स्क्वेयर ई रेज टू दी पावर ए एक्स इंटू कोस बी एक्स बन गया। माइनस बी से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस का ए बी इंटू में साइन बी एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर ए एक्स प्लस ए इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दो, ई रेज टू दी पावर ए एक्स इंटू कोस बी एक्स है, वो हमारा वाई है भाई, गिवन है ये तो क्वेश्चन के अंदर। तो ये तो हो गया माइनस का बी स्क्वेयर वाई, क्लियर है, प्लस का ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी एज इट इज़ रह गया। प्रॉब्लम कर रहा है तो जो प्रूव करवा रहा है उसमें ये कर रहा है। तो ये कहाँ से मिल सकता है, इक्वेशन सेकेंड की हेल्प से मिल सकता है। इक्वेशन सेकंड में माइनस बी ले लिया हमने, बी भी ले लिया हमने, ई रेज टू दी पावर ए एक्स और साइन बी एक्स, इसकी वैल्यू बनेगी डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई। क्या बनेगी भाई इसकी वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई बनेगी। किस किस की वैल्यू, माइनस बी साइन बी एक्स ई रेज टू दी पावर एक्स, बच क्या गया ए, तो इनटू में ए आ गया, प्लस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये बन गया हमारे पास भाई सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वेयर वाई, ए को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ए इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस ए स्क्वेयर वाई प्लस ए इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव बन गया भाई। अब हमसे जो प्रूव करवा रहे हैं उन टर्म्स को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे, प्रूव तो हो चुका है। सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ए इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, ए इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव टू ए इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव।
यहाँ से इन दोनों से माइनस का y कॉमन ले लूँ तो इनटू में आ गया ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। बस इनको लेफ्ट में ला रखा है और ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट आइए आगे बढ़िए। इसी का हमारे पास पार्ट नंबर क्या है भाई, फोर्थ है। फोर्थ पार्ट के लिए आपको पहले से ही बता देता हूँ, अगर हम लोग इस पार्ट पे किसी प्रकार की लापरवाही करेंगे तो कन्फर्म है कि हमें ये पार्ट नहीं आएगा। इस पे ध्यान रखना है क्योंकि एक स्टेप ऐसा आएगा स्पेशल, हमें उस स्टेप का यूज करना है। y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू में log ऑफ x अपॉन में a प्लस में बी एक्स है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दी। अब यहाँ देखिए log ऑफ m अपॉन n भी फॉलो करेंगे, लेकिन उससे पहले तो इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को कि क्या करेंगे हम, इनटू में जो x है ना, इस x को डिवाइड में ले आएंगे स्टार्टिंग में। y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू log ऑफ m अपॉन n, log ऑफ m माइनस में log ऑफ n। ऐसा करने के बाद अब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्लियर है, यहाँ u अपॉन वी अप्लाई होगा भाई। तो u अपॉन वी होगा तो क्या बन गया आपका वी स्क्वेयर बन गया। तो x को एज इट इज़ रखेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो गया। माइनस में y को एज इट इज़ रखा तो इनटू में हमारे पास जो x का डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में ध्यान देंगे तो log ऑफ x का डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन में x हो गया, और माइनस में log ऑफ a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव है वो 1 अपॉन में a प्लस बी एक्स हो गया। लेकिन इनटू में डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी एक्स करोगे तो इसके इनटू में b आएगा, केवल सेकेंड टर्म के इनटू में है भाई, इस होल के इनटू में नहीं है। ऐसा करने के बाद हमारे पास देखिए क्या बना, x इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस में y अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर हम एलसीएम ले लें अगर इसका तो एलसीएम क्या कहलाएगा भाई, x इंटू में a प्लस बी एक्स एलसीएम आ गया। अगर ऐसा कर लेते हैं तो अपने पास ध्यान दीजिए x डिवाइड हो गया तो a प्लस बी एक्स आ गया, a प्लस बी एक्स डिवाइड हो गया तो x से मल्टीप्लाई होके माइनस का बी एक्स आ गया। बी एक्स से बी एक्स आपका कैंसिल हो गया। ऐसा करने के बाद अपने पास बना x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, मैंने एक्स स्क्वायर को उधर भेज दिया भाई, और एक्स स्क्वायर को उधर भेज दिया तो क्या कहलाएगा ये, ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स, एक्स से 1 पावर लेस हो गई। अगर ऐसा हो गया तो इससे देखिए क्या रिजल्ट मिला हमें, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू आ गया ए एक्स अपॉन में ए प्लस बी एक्स। ये इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका ख्याल रखना है क्योंकि इसी रिज़ल्ट की हेल्प से हम लोग अपना रिज़ल्ट प्रूव कर पाएंगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगेन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट अगर यहाँ डेरिवेटिव कर दिया जाए तो ध्यान दीजिए एक्स को एज इट इज़ रखेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा, प्लस में फर्स्ट डेरिवेटिव को एज इट इज़ रखा तो इनटू में एक्स का डेरिवेटिव 1 बन गया, और माइनस में वाई का डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स बन गया। क्लियर है। ऐसा करने के बाद आप लोग ध्यान देंगे कि राइट हैंड साइड में तो u अपॉन वी लगेगा भाई, लगना है वो तो रिजल्ट अप्लाई करना पड़ेगा। a प्लस बी एक्स का स्क्वायर, a प्लस बी एक्स को एज इट इज़ रखा तो इंटू ए एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो a बन गया, माइनस ए एक्स को एज इट इज़ रखा तो इंटू में a प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो b आ जाएगा भाई। क्लियर है यहाँ तक। ये करने के बाद ध्यान दीजिए x इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव कैंसिल हो गया भाई, 0 आ गया। उधर ध्यान दीजिए a से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस ए बी एक्स
माइनस का ए बी एक्स और अपोन में है ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो ए बी एक्स से ए बी एक्स है वो आपका कैंसिल हो गया है। ऐसा करने से क्या मिला हमें, एक्स इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है, जिसको मैं ए अपॉन ए प्लस बी एक्स कंप्लीट का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब जो प्रूव करना है उस पॉइंट पे अगर ध्यान दिया जाए और हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड का ख्याल रखा जाए तो हम इस रिजल्ट के नज़दीक पहुंच गए हैं। क्या जो प्रूव करवा रहा है उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये कह रहा है एक्स क्यूब इंटू सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए। तो एक्स क्यूब कब आएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई एक्स, बाई एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं भाई, किससे, एक्स स्क्वायर्स। एक्स स्क्वायर से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इधर एक्स क्यूब इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा, और उधर एक्स स्क्वायर ले रहे हो तो होल स्क्वायर के अंदर ले जाओगे तो वो एक्स बन जाएगा, और आप ए एक्स अपॉन में ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और वो इक्वेशन सेकंड में देख लो, ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स किसके इक्वल है, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई के इक्वल है। तो यहाँ से बन गया आपका रिजल्ट क्या भाई, एक्स क्यूब इंटू में सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स के प्लेस पे क्या रख दोगे, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस में वाई और इसका होल स्क्वायर ये हम पुट कर देंगे। तो फोर्थ जो पार्ट है आपका वो स्पेशल ध्यान रखने का है, अगर इस पे ध्यान से वर्क नहीं करोगे तो बेटा आगे भी हमेशा परेशान करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, पार्ट नंबर 5 है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट में ये कह रहा है हमसे, इफ़ वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स का होल स्क्वायर है भाई, देन प्रूव दैट एक्स इंटू में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई टू मीन सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में वाई वन मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 2। तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम लोग कर लेंगे, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ m रेज टू द पावर n, तो 2 इंटू में लॉग ऑफ, साथ ही साथ मैं इसमें अंदर एलसीएम ले लूँ, एलसीएम ले लूँगा तो रूट एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो x प्लस 1 अपॉन में रूट एक्स आ गया। अभी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी जितनी सिंप्लीफाई इसको कर सकती है हमें उतना प्रयास करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है भाई। 2 इंटू में लॉग ऑफ m अपॉन n क्या बना यहाँ से, लॉग ऑफ m माइनस में लॉग ऑफ n, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू में लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ रूट x है भाई, x रेज टू द पावर हाफ है, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 इंटू में लॉग ऑफ x लिख सकते हैं हम इसको। यहाँ से क्या करो 2 को भी अंदर भेज दो, जब 1 अपॉन 2 ही आ गया तो 2 लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस में लॉग x बन गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। तो ये तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए इतना वर्क तो हमें अलग से करना पड़ा है। अब डेरिवेटिव कर दो, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 2 इंटू में लॉग ऑफ x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में x बन गया। अभी अब यहाँ से देखिए आगे आपसे जो चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग या तो यहीं से इसका सेकंड डेरिवेटिव करो या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इसका एलसीएम ले सकते हैं भाई। तो यहाँ से ध्यान दीजिए भाई, एलसीएम ले लेंगे तो भी हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 1 आएगा, जो कि कुछ कैंसिल तो होना नहीं है, काफ़ी लेंथी बनेगा। इधर लाएंगे तो UVW3 में बनेगा। इसी को हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दें और अगेन डेरिवेटिव यहीं से कर दें और यहीं से डेरिवेटिव कर दोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू
अब 2/x प्लस 1 है तो 1/x का डेरिवेटिव जानते हो ना आप, -1/x² होता है, तो लीनियर है तो सेम वही बन गया हमारे पास। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर ले जाके x+1 की पावर -1 करके करोगे तो ये बनेगा -2/x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 1/x का होता है क्या, -1/x², तो ये प्लस का 1/x² बन गया। ये इसको डाल दो इक्वेशन 3। अब जो प्रूव करवा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये कह रहा है आपसे x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में y2 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में y1 इज इक्वल्स टू 2। अब y2 और y1 है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। y1 फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, y2 है वो सेकेंड डेरिवेटिव का। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भाई, x इंटू में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, ये लेफ्ट हैंड साइड है। हमें 2 के इक्वल प्रूव करनी है तो रख दो, आपने अभी सोल्व किया, सेकेंड डेरिवेटिव का रिजल्ट आया आपके पास, किसके इक्वल है भाई, -2 में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। और उसके अलावा हमारे पास क्या बन रहा है भाई, प्लस में 1 में x स्क्वायर है, प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो है इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था अपना, 2 में x प्लस 1 -1 में x। तो आप इसको अंदर भेजिए। अब x इंटू एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर को अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, -2x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस में यह अंदर आएगा तो x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर आ गया। ऐसे ही ये अंदर आएगा तो 2 इंटू में x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 आ गया, और माइनस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में x आ गया। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल, यहाँ से x से 1 पावर कैंसिल भाई, और यहाँ x प्लस 1 से 1 पावर लेस। तो क्या बना ये हमारे पास, ये तो बन गया माइनस का 2x, ये बना x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में x, और प्लस में 2 इंटू एक्स प्लस 1 है तो 2x प्लस में 2 हो गया, और माइनस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में x आ गया। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कैंसिल। 2x माइनस का 2x प्लस का किसके इक्वल आ गया भाई, 2 के इक्वल आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो जैसे हमें सुविधा लगे, जैसे क्वेश्चंस को हम इजीली अटेम्प्ट कर सके, वैसा हमें इसके अंदर करना चाहिए भाई। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि एक सिंगल ही पार्ट है अपने पास। और 5th क्वेश्चन में ये कह रहा है y इज इक्वल्स टू, अपने पास गिवन है भाई 10 इनवर्स ऑफ √1 प्लस में कोस x प्लस √1 माइनस में कोस x डिवाइड बाई √1 प्लस में कोस x माइनस √1 माइनस कोस x, जो कि मेरे हिसाब से कई बार कर चुके हो आप। क्यों इसको सोल्व करना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी किया था, अभी डेरिवेटिव में भी 2 और 3 टाइम्स कर चुके हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेरिवेटिव तो बाद में करेंगे आप। और यहाँ पे तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करवा रहा है, कुछ प्रूव ही नहीं करवा रहा है। तो आप इसमें देखिए 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है हमारे पास, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ, आपको पता है स्क्वायर वाले रूट से फ्री हो गए, 2 पे रूट रहेगा तो ये √2 इंटू में कोस एक्स बाई 2 हो गया, प्लस में √2 इंटू में साइन एक्स बाई 2 आ गया, अपॉन में √2 इंटू में कोस एक्स बाई 2 बन गया, माइनस √2 इंटू में साइन एक्स बाई 2 हो गया। √2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, या आप डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई √2 कोस एक्स बाई 2, √2 भी साथ ही ले लिया भाई।
तो y इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा यहाँ से, टेन इनवर्स रूट टू कोस एक्स बाई टू लिखोगे तो 1 प्लस में टेन एक्स बाई टू अपॉन में 1 माइनस में टेन एक्स बाई टू बन जाएगा। और ये आपको पता ही है कि 1 प्लस टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स है वो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है। तो y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स की बजाय हमारे पास x बाई टू है। अब 10 इनवर्स से 10 कैंसिल तो y इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू, ये आपका y हो गया भाई, सिंप्लीफाई हो गया। देखो यहाँ तक डेरिवेटिव का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है हमारे पास। किसका रोल नहीं है भाई, डेरिवेटिव का यहाँ तक रोल नहीं है। अगर है तो इन्वर्स टिग्नोमेट्री के या टिग्नोमेट्री के ही सिंपल रिजल्ट्स हैं उनको मेनली यूज किया गया है। तो डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, एक्स बाई टू है तो 1 बाई टू बन गया। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। अगेन डेरिवेटिव कर दोगे तो यहाँ से आपका जो सेकेंड डेरिवेटिव बनेगा, जीरो तो जीरो है ही, 1/2 है, ये भी कांस्टेंट है, क्या हो गया डेरिवेटिव 0 हो गया। तो यहाँ से इसका सेकेंड डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन थे जो कि हमारे पास एक सिंगल कंप्लीट एक्स की टर्म्स के अंदर थे। नेक्स्ट जो 6 to 9 हमारे पास आएंगे वो आपके आएंगे एक्स भी टी की फॉर्म में, वाई भी टी की फॉर्म में। फर्स्ट डेरिवेटिव तो हम तो लोग फाइंड कर चुके हैं, लेकिन वहाँ सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना और कुछ नया सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।